हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 30 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और ऑप्शन भी बताऊंगी और साथ ही में एक्सप्लेन भी करूंगी और राइट आंसर आप लोग कमेंट करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। आई होप फ्रेंड्स आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। आप राइट आंसर कमेंट करते जाइएगा। अब मैं बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते जाइएगा। तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजवाचक। फ्रेंड्स, जहाँ पे आप आया रहता है और इस आप का अर्थ होता है स्वयं, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। अपने अपने आंसर्स कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी वे, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी आप। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक और ऑप्शन डी निजवाचक। फ्रेंड्स, अपने अपने आंसर्स कमेंट करते जाइए आप। इसका राइट आंसर है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कोई क्या है, मतलब हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कौन में क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। वह अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि वह अच्छा है में वह कौन सा सर्वनाम है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। फ्रेंड्स, राइट आंसर आप कमेंट करते जाइए और जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कुछ भी, ऑप्शन बी कुछ न कुछ, ऑप्शन सी सब कुछ, ऑप्शन डी जो वह।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जो वह क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बाकी ऑप्शन ए कुछ भी, इससे भी हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं पता है, इसलिए ये होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ न कुछ, इससे भी क्लियर नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये भी कुछ न कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब कुछ, ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुष संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। राइट आंसर फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। आई होप आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संबंधवाचक। फ्रेंड्स जो सो जिसे उसे जैसे शब्द होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषवाचक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का उदाहरण है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि उनमें से मुझे शब्द किस पुरुष का शब्द है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वो आते हैं जो बोलने वाले होते हैं, यानी वक्ता उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत सुनने वाले श्रोता आते हैं, और अन्य पुरुष के अंतर्गत जिनके विषय में बात कही गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में शायद कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगर अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आप, ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी सीख, ऑप्शन बी सी यह, ऑप्शन डी काम। फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। और मैंने इससे पहले सर्वनाम की वीडियो अपलोड की है, अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा आप। यहाँ पे आप से आशय होता है कि कोई काम अपने आप स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजवाचक। जहां पे भी कोई कार्य करने में स्वयं का भाव आता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए वही, ऑप्शन बी मेरे, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी यह। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर होगा वही। वही से हमें पता चलता है कि ये निश्चय बता रहा है, कि मतलब यहाँ पे हमें श्योरिटी पता चल रही है कि ये वही पुस्तक है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है।
तो बड़ी ही आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए, अपनों से क्या छिपाना। ऑप्शन बी, मैं आप ही चला गया चला आता। ऑप्शन सी, भगवान मुझे अपना ले। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं आप ही चला आता। इसका मतलब कि वो अपने आप यानी स्वयं ही चला आता। जहां भी स्वयं का भाव आता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। इस वाक्य में उसकी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए, निजवाचक। ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन सी, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। और ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। ऑप्शन ए, मेरा। ऑप्शन बी, तुम्हारा। ऑप्शन सी, जो। ऑप्शन डी, तेरे। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो। मेरा सर्वनाम व बहुवचन में मेरा नहीं होता है, और तुम्हारा भी तुम्हारा नहीं रहता, और तेरे भी बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा, जो का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सामने कोई बड़ा महल दिखाई दे रहा है, वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। राइट आंसर आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा, और जो भी हो इम्पोर्टेंट उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। क्योंकि फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम भी सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम भी सर्वनाम का भेद है, और संबंधवाचक सर्वनाम भी सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए, वह अपने आप ही विद्यालय गया। ऑप्शन बी, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ऑप्शन सी, किस किस का नाम सूची में नहीं आया। ऑप्शन डी, वह स्वतः ही समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वह अपने आप ही विद्यालय गया, इसमें आप से स्वयं का भाव आ रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया।
और वह स्वतः समझ जाएगा। स्वतः भी हमें बताता है कि यह निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स उसे, जिसे, जो, सो, इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं। ऑप्शन बी, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। ऑप्शन सी, इस घड़ी को देखो यह बहुत उपयोगी है। ऑप्शन डी, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते जाइए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। इसमें देखिए ये फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जबकि ऑप्शन डी है हमारा तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इन्हें मंदिर के पास मत बैठने दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखो बगीचे में कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह काम तुम अपने आप कर लेना, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे स्वयं का भाव आ रहा है। कोई भी कार्य स्वयं से करने का जहाँ भाव आता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।